स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक बार एक माउंटेनियर था जो कि एक पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन पिघलती हुई बर्फ की वजह से हर 5 कदम ऊपर चढ़ने पर वो 4 कदम फिसल के नीचे आ जाता, और पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद भी 5000 कदम लेने पर 4000 कदम फिसल के वो सिर्फ 1000 कदम की ही दूरी तय कर पाए। एक और माउंटेनियर था जिसने सोचा कि मैं प्रॉपर एंटी स्लिप गैजेट्स पहन के चलता हूँ। इन गैजेट्स की वजह से मैं दूरी तो कम तय कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिसलूंगा नहीं। और हुआ भी ऐसा। वो एक दिन में सिर्फ 3000 कदम ही चला, लेकिन एक भी कदम पे फिसला नहीं, जिसकी वजह से पहले माउंटेनियर के कंपैरेटिव उसने 3 गुना दूरी तय कर ली। स्टॉक मार्केट में भी लोग बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, उस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन लॉसेस से अपने आप को नहीं बचा पाते, जिसकी वजह से उनकी सारी रिटर्न, प्रॉफिट, कमाई सेट ऑफ हो जाती है और वो बहुत नॉमिनल सी रिटर्न लेकर स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाते। सो मेरा हमेशा फोकस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की बजाय अपने स्टॉप लॉस या लॉसेस को रोकने पर था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द गेम चेंजर। अगर आपने लॉसेस से अपने आप को बचा लिया तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न आपके लिए वंडर्स कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 मेथड्स बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूं अपने पोर्टफोलियो में, सो दैट आई कैन सेव माई सेल्फ फ्रॉम लॉसेस। लेट अस से मैंने एक शेयर 100 का खरीदा और 150 रुपए के ऊपर बेच दी। सुपर हैप्पी दैट आई मेक 50 रुपीज प्रॉफिट, लेकिन साथ में ही मन में एक चुल उठती है जो कहती है कि जल्दी से इस पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट, पैसा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी करो, इकोनॉमिक टाइम्स, दोस्तों से बात करो, CNBC आवाज देखो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैसे को इन्वेस्ट, एंड दैट इज द ट्रैप। इन्वेस्टर्स को लगता है कि मुझे तो 12 महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही रहना है, चाहे रैली ऊपर जाने की हो चाहे रैली नीचे आने की हो, मुझे तो स्टॉक मार्केट में ही रहना है। ऐसा नहीं है। लास्ट 7 ईयर से मैं स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ 3 to 5 मंथ्स ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट करके रखता हूं। बाकी टाइम मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। आई बुक माई प्रॉफिट, आई टोटली एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्ट माई मनी इनटू द FD और द डेट फंड, एंड आई वेट फॉर द नेक्स्ट बुलिश रैली। लॉसेस से बचने के लिए एक बहुत इफेक्टिव मेथड है, and that is to put a stop loss. I know you would say कि सर ये तो बहुत बेसिक चीज आप मेरे को बता रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में इंडिया में स्टॉप लॉस का कोई कल्चर ही नहीं। इंडिया में इन्वेस्टर कहता है कि मैं तो भगवान, मैंने जो कह दिया वो आकाशवाणी है। अगर मैंने कह दिया कि ये शेयर ऊपर जाएगा तो हो ही नहीं सकता कि ये शेयर नीचे चला जाए। अगला वो शेयर 100 पे खरीदता है और जब 90 आ जाता है तो वो कहते हैं माइनर सी करेक्शन है, अब देखना ऊपर जाएगा। और फिर वो शेयर 80 पे आ जाता है तो कहते हैं अब तो देखना ऊपर ही जाएगा, जो होना था होगा। 70 पे आता है तो कहते हैं कि बस ये इसका बॉटम है, यहाँ से बाउंस बैक होगा और डबल हो जाए। और जब वो शेयर 50 पे आ जाता है तो सर पकड़ के बैठते हैं और कहते हैं कि ये मेरे साथ क्या होगा। सो प्लीज नेवर एंटर अ ट्रेड विदाउट हैविंग अ स्टॉप लॉस इन योर माइंड। यू कैन गो रॉन्ग। फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, सो ऑलवेज पुट अ स्टॉप लॉस। लॉसेस से बचने के लिए एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, दैट इज कि दिमाग का दही नहीं करना, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना। What you have to do is, जब आप किसी भी शेयर को खरीदने लगे, do your full homework, पूरी R&D कीजिए, अपना फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिसर्च, एवरीथिंग, whatever you want to do everything, and then write down your plans of investment. How would you enter? आप लमसम करेंगे कि पार्ट्स में करेंगे, एवरेजिंग करेंगे, और एवरेजिंग भी डाउनवर्ड करेंगे या अपवर्ड, और लेटर से आपने एक बारी एंटर हो गई। You should be having a full plan, मतलब कि क्या मेरा टारगेट होगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्या मेरी एंट्री पॉइंट है और क्या मेरा एग्जिट पॉइंट, एंड देन स्विच ऑफ योर ब्रेन, देन इट इज अ नो ब्रेनर। फिर दिमाग नहीं लगाना शेयर क्या, एंड जस्ट स्टिक टू योर प्लान। बिकॉज अगर आप बार बार सोचे जा रहे हैं तो आप बहुत जल्दी शायद पैनिक कर जाएंगे, या बहुत अच्छा प्रॉफिट होने पे भी लालच करते रहेंगे कि शायद ये प्रॉफिट और इंक्रीज, एंड इवेंचुअली जो प्रॉफिट था उसको भी खो। सो स्टिक बाय द बुक। जो आपने एक बार लिख दिया उसी को स्टिक करें और बार बार अपने डिसीजंस को
रिविजिट करने की कोई सेंस नहीं। लॉसेस से बचने के लिए यू हैव टू कंट्रोल योर फॉर्मो। दैट इज, आप सब ने छोटे होते हुए ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी तो सुनी हो। अभी रिसेंटली मैं आपको एक अपनी परचेज के बारे में बताता हूँ। मैंने HDFC AMC का शेयर खरीदा जो कि 1800 रुपए पे प्रिवेल कर रहा था और करंटली मैंने उसे 3.5 महीने के बाद 20% प्रॉफिट बुक करके अप्रोक्सीमेटली 2200 रुपए का उसे बेचा एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद माय रिटर्न। बट एट द सेम टाइम जब मैं एग्जिट कर रहा था तो मेरे मन से एक आवाज आ रही कि ये शेयर शायद अभी 2500 पे भी जा सकता है, 3000 पे भी जा सकता है, यू शुड वेट। बट लेट मी टेल यू, इंग्लिश में एक बहुत फेमस सेइंग है दैट अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 in the bush। जो प्रॉफिट हाथ में नहीं है उससे बेटर वो प्रॉफिट है जो अभी आपके हाथ, और उसे आप बुक करके घर ले आइए, नहीं तो शायद कल ये प्रॉफिट भी नहीं रहे। डू नॉट बी ग्रीडी, डू नॉट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट कि जो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है मैं तो उतना ही कमाऊंगा और उससे कम कुछ नहीं कमाऊंगा, शायद इवेंचुअली आप कुछ भी ना कमाओ। सो डू नॉट बी ग्रीडी, हैव पेशेंस, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव अर्न। लॉसेस से बचने के लिए एक और टेक्निक जो मैं फॉलो करता हूं दैट इज, मैं लोगों से थोड़ा सा उल्टा चलता। आपको पता है इन्वेस्टर्स जनरली कैसे होते हैं? दे आर वेरी क्विक टू एंटर एंड वेरी लेजी टू एग्जिट। जब उनको कोई शेयर खरीदना होता है तो किसी पर्सन ने ऐसे ही ओवर द डिनर उनको कहा कि ये शेयर देखना कहां पहुंचे, और अगले दिन ही उसमें वो 2 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट कर, कोई R&D नहीं करते, कोई फेजेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लम सम सीधा 2 लाख रुपया इन्वेस्ट, और फिर चाहे लॉसेज हो चाहे प्रॉफिट हो उसको सेकते रहते, वेट करते रहते हैं कि प्रॉफिट है तो और बढ़ेगा, लॉसेज है तो रुक जाएंगे, अभी प्रॉफिट में आएंगे, एंड दे आर वेरी लेजी टू एग्जिट। आई एम on the other hand is totally opposite. I'm very lazy to end. लोग बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस में होते हैं, I'm very lazy to enter. मैं अपने एंट्री पॉइंट को लेकर बहुत कॉशियस, किसी भी शेयर में एंटर करने से पहले बहुत अच्छे से उसे ऑब्जर्व करता, और अगर मुझे लगता है कि यहाँ ये पॉइंट ठीक है, only then I enter into the market. But let me tell you, I'm very quick to exit. जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ, मैं ऑन द स्पॉट आई विल सेल माय कंप्लीट स्टॉक एंड आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एंड आई विल इन्वेस्ट माय मनी इनटू द FD और द डेट फंड एंड विल वेट फॉर द नेक्स्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी।